Delight at Kalyan Jewelers. Up to 50% off on making charges. Conditions apply. अभी हमारी मौजूदगी बराड़ी विधानसभा के पूर्वी बाड़ी नगर पंचायत के कांग्रेस ऑफिस में है और यहाँ पे आज विधिवत रूप से कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। यहाँ महागठबंधन के तमाम साथी, राजद, वीआईपी और कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। यहाँ सांसद तारिक अनवर की भी मौजूदगी में उन्होंने फीता काटकर आज विधिवत उद्घाटन किया है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि चुनाव अब दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहाँ एक तरफ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के भी तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। उपस्थित अभी हम सबके बीच जो मौजूद थे आदरणीय तारिक अनवर साहब, हमारे जिला अध्यक्ष सुनील यादव जी जो यहाँ मौजूद थे, अभी वो कार्यक्रम में गए। अगले कार्यक्रम में हमारे बीच पूर्व मंत्री मेरे पिता और जिन्होंने विधानसभा की सेवा की आपके बीच रह के जनाब मंसूर आलम साहब, हमारे तीनों प्रखंड के अध्यक्ष हमारे सुमरजीत जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, हमारे तनवीर साहब जो राजद के अध्यक्ष है, सुरेश जी जो हमारे वीआईपी के अध्यक्ष है। तो एक बार जोरदार तीनों अध्यक्ष के लिए हम लोग जोरदार ताली लगाएंगे कि हम साझा कार्यक्रम के तहत हम लोग चल रहे हैं। विमल वालाकार जी, हमारे शालिग्राम यादव जी, हमारे संजू जी और सभी कांग्रेस, राजद और हमारे सम्मानित युवा साथी और हमारे आगरा से चल के आए जिनका ओजस्वी भाषण आपने सुना, रामनाथ अग्रवाल जी, अब वो लगातार आपके बीच ही रहेंगे। ऐसी हम सबको जगा के रात दिन 18 घंटा काम करने का जो सबने संकल्प लिया है उसको पूरा करने का काम हम सब मिलकर करेंगे, ताकि इस विधानसभा को आने वाले दिन में फतह किया जाए, जीता जाए। फतेहपुर सीकरी जो लोकसभा है वहां से ये चुनाव लड़े थे और उस चुनाव का एक नेशनल पैमाने पे इनका एक प्रचार हुआ था। इसी अंदाज में, इस फौजी लिबास में, इसी अंदाज में वो बात करते हैं। आप प्रतापगढ़ी साहब अब सुखासन पहुंचने वाले हैं, तो हम लोग को भी वहां जाना है आधा घंटे के अंदर। मैं आपके बीच सिर्फ एक दो बात ही कहूंगा कि साथियों, यूं तो मैं, ये मेरी जन्मभूमि है, मेरे पिताजी की जन्म और कर्म भूमि है, लेकिन मेरी राजनीतिक विधानसभा चुनाव को लेकर प्राणपुर रहा। लेकिन मैं देखा उस दौर में भी जब मैं प्राणपुर चुनाव लड़ा, कुछ वोटों से हारा, कुछ वोटों से पीछे रह गया, तो आप मायूस हुए, आप दौड़ किए, आप खुद जाके मेरे लिए प्रचार किए, लेकिन किसी कारण मैं चूक गया। आप लगातार बोलते रहे। आप में से बहुत सारे साथी जब बरारी क्यों नहीं लड़ते हैं, आपको बरारी आना चाहिए। तो ये देखिए संयोग हुआ कि नामांकन के आखिरी दिन गठबंधन के नेताओं ने मिलकर हमें बरारी भेजने का काम किया। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे आह्वान करूंगा कि गली गली, कोचा कोचा मेरा भाव देखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ बरारी देखा हुआ है। कुर्सेला का भी कुछ एरिया, कुर्सेला करने की हमें ज्यादा मेहनत करना, ये सभी हम जानते हैं, लेकिन वहाँ भी एक फौज है, चाहे सवेली हो, कुर्सेला हो, ये बरारी विधान प्रखंड हो, ये विधानसभा समाजवाद की धरती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की सरजमीन है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता है। सब लोग चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। मेरे पिताजी को जब टिकट मिला उस वक्त विधायक रहे, सभी लोगों ने वोट दिया। पिछले दिनों नीरज यादव जी, स्वर्गीय नीरज यादव जी यहाँ से जो है जब टिकट लेकर आए तो बिना भेदभाव के सब लोगों ने मिलकर उनको जिताने का काम किया। वैसे ही फिर एक बार हमें मौका मिला है। हम जानते हैं यहाँ पे बहुत लोग उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और सभी लोग मिलकर बहुत प्यार वापस से रह करके इस इलाके के विकास को लेके, इस इलाके को तरक्की देने को लेके, इस विधानसभा को तरक्की देने को लेके सबके मन में एक विश्वास है कि हम लोग मिलकर इसको तरक्की करने का काम करेंगे। कार्यालय, चुनाव कार्यालय उद्घाटन के मौके पर मौजूद हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्व मंत्री मंसूर साहब, हमारे नौजवान और राष्ट्रीय सचिव हमारे कांग्रेस के, जिसको महागठबंधन का
उम्मीदवार बनाया गया है। कौशिक साहब हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जी, भगत जी, अशरफ जी और सुरेश जी, अमृतसर सिंह जी, जहांगीर साहब हमारे पर्सनल कांग्रेस कमेटी के सिमरन जी और सभी हमारे महागठबंधन के तमाम सम्मानित साथीगण और यहाँ पर आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों, आज बरारी विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय का विधिवत उद्घाटन आज यहाँ हुआ है। उद्घाटन का मतलब यह है कि आज से हम चुनाव अभियान में पूरी ताकत से लग जाए, पूरी शक्ति से लग जाए। अभी हम लोग पिछले दिनों कई पर्व हमारा था, तो उस कारण हम लोग उस पर्व में व्यस्त थे, लेकिन अब तमाम चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब हम लोगों के सामने हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हम कैसे चुनाव जीते। महागठबंधन की जो बुनियाद रखी गई उसके पीछे उद्देश्य यही था, मकसद ये था कि हम सब जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जो ऐसी संस्थाएं हैं जिनका विश्वास सामाजिक न्याय में है, जिनका विश्वास भाईचारा में है, गंगा जमीन तहजीब में है, जिनका विश्वास बिहार को आगे बढ़ाने में है, बिहार की गरीबी दूर करने में है। आज बिहार की क्या स्थिति, 20 साल का अवसर, शायद किसी भी मुख्यमंत्री को पूरे देश के अंदर बहुत कम इतना दूसरा होंगे जिनको लगातार 20 साल तक शासन करने का मौका मिला। नीतीश बाबू बड़ी उम्मीद और आशा के साथ बिहार की जनता ने, बिहार के नौजवानों ने, बिहार के किसानों ने, मजदूरों ने, सभी वर्ग के लोगों ने उनको अवसर दिया, उनको मौका दिया, उनको कुर्सी पर दिया, उनको बैठाया मुख्यमंत्री के इस उम्मीद पे कि जो बिहार के ऊपर एक बीमारू राज का एक काला धब्बा लगा हुआ है, उसको वो मिटाने का काम करें। और जो बिहार की मूल समस्या है, गरीबी है। आज पूरे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, अगर उसमें हम तुलना करें बिहार को, तो सबसे गरीब बिहार है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बिहार से, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार से, सबसे ज्यादा पलायन होता है बिहार से। तो जितनी बुराइयां हैं, स्वास्थ्य को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, किसी क्षेत्र में ले लीजिए, बिहार आपको आखिरी बाजार पर मिलेगा, सबसे निचली सीढ़ी पर मिलेगा। तो ये जो स्थिति को पहुंचाया है 20 साल में, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बिहार के बदलाव का चुनाव है। बिहार की गरीबी, बिहार की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, ये तमाम समस्याओं का समाधान तभी होगा जब बिहार का शासन बदलेगा, बिहार की हुकूमत बदलेगी। मुझे विश्वास है कि आने वाली हुकूमत तेजस्वी जी के नेतृत्व में अच्छा काम करेगी और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि ये चुनाव किस तरफ जाएगी और किस रंग ले लेगी। BMW न्यूज के लिए बरारी विधानसभा से रवि सिंह की रिपोर्ट। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।